हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम समसामयिक घटना चक्र के डेली करंट अफेयर सेशन में। और आपको जैसा पता है कि डेली शाम को 8 बजे आपके ये करंट अफेयर की क्लास चलती है जो आपके द पॉइंटर बुक पर आधारित होती है, जिसमें हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला अगर पॉइंट की बात करें तो 20 अमृत सरोवर राष्ट्र को कहां पर समर्पित किया गया। पहला हमारा जो पॉइंट है 20 अमृत सरोवर राष्ट्र को कहां पर समर्पित किया गया है, तो यह समर्पित किया गया है अकोला महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में समर्पित किया गया है 20 अमृत सरोवर, याद रखिएगा। और ये आपका जो महाराष्ट्र है, अगर इसके बारे में बात करें तो इस समय काफी चर्चा में है क्योंकि राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा है महाराष्ट्र में इस समय। और महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है मुंबई। मुंबई इसकी कैपिटल है जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर्थिक राजधानी के रूप में इसको हम जानते हैं मुंबई को। उसके अलावा इसी महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है मुंबई हाई। कौन सा? मुंबई हाई, जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए काफी फेमस है, मुंबई हाई। उसके अलावा यहीं पर आपका एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसका नाम है लोनावाला। लोनावाला कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ही है आपका नासिक। नासिक जहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। किसका? कुंभ मेले का आयोजन यहीं पर किया जाता है नासिक में। उसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है दायमाबाद। क्या नाम है? दायमाबाद। ये दायमाबाद है क्या, तो ये दायमाबाद जो है ये पाषाणकालीन सभ्यता से, ये आप कह सकते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे भारत में सबसे जो अंतिम स्थान पर है दक्षिण में सबसे, उसका नाम है दायमाबाद, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के इस समय कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बचे हुए हैं, तो उनका नाम है उद्धव ठाकरे। क्योंकि 30 तारीख को फ्लोर टेस्ट के लिए वहां के महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उन्होंने आमंत्रित किया है। और सबको पता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार जाने वाली है क्योंकि उनके लगभग जितने भी मिनिस्टर्स थे या जो उनके कैंडिडेट हैं वो सारे लगभग गायब हो चुके हैं। और अब फिर से सत्ता परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो अकोला में समर्पित किया गया है, याद रखिएगा, 20 अमृत सरोवर। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा महाराष्ट्र से संबंधित। इसी महाराष्ट्र में कई सारे पर्यटन स्थल हैं जिनमें आप नाम जानते हैं। अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ये सारे कहां पर हैं, तो ये सारे महाराष्ट्र में हैं। औरंगाबाद काफी फेमस है इन गुफाओं के लिए, इन क्षेत्रों के लिए, जहां पर राष्ट्रकूट शासकों ने कई सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पूरी तरह से तैयार ये 20 जलाशय किस अभियान का हिस्सा हैं, तो ये जो 20 जलाशय अभी हाल ही में महाराष्ट्र में ये समर्पित किए गए हैं, तो उनको किस अभियान के तहत बनाया गया है, तो अमृत सरोवर अभियान के तहत इनका निर्माण किया गया है। इन 20 जलाशयों का, जिनकी जल संग्रहण क्षमता टोटल कितनी है, तो इनकी जल संग्रहण क्षमता है 1276 टीसीएम। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। महाराष्ट्र में 20 जलाशय ये आपके निर्मित किए गए हैं जिसको अमृत सरोवर अभियान के तहत निर्मित किया गया है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो उत्तर भारत की बात की जा रही है, पहला औद्योगिक बायोटेक है। और हमने आपको बताया था कि जब भी देश में कोई चीज पहली बार हो तो वो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये उत्तर भारत की बात की जा रही है, पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क है। ये कहां पर बनाया गया है? घट्टी में। और ये है कहां पर? कठुआ जिला, जम्मू कश्मीर। और दूसरा पॉइंट यहां पर ये भी है, हमने आपको बताया भी था कि जब कभी भी बात जम्मू कश्मीर और लद्दाख की होगी तो वो क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग करके 2019 में बना दिया गया है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है इसी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के। कहां पर? तो घट्टी में ये आपका पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क निर्मित किया गया है उत्तर भारत का। ठीक है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है, तो सबको पता है श्रीनगर यहां की कैपिटल है। 2019 से पहले तो जम्मू कश्मीर का
संविधान भी अलग था, उसके अलावा जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग था। यानी सारी चीज़ें भारत के संविधान से पूरी तरह से अलग था। जम्मू कश्मीर का संविधान, बैंक भी अलग था, ये सारी चीज़ें। लेकिन 2019 के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में अन्य राज्यों की तरह रखा गया है। इस प्रकार से ये राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ की कैपिटल श्रीनगर है। और यहाँ पे इस समय जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल जो हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है? मनोज सिन्हा जी उनका नाम है, जो इस समय उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। इसी जम्मू कश्मीर में डल झील है, इसी जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, इसी जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे जो आपका सबसे ऊंचा पर्वत है केटू गॉडविन ऑस्टिन, वो भी है, जो इस समय पीओके में पड़ता है आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक है, तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घट्टी, कठुआ जिला, जम्मू कश्मीर। इसका उद्घाटन भारत सरकार के कौन से मंत्रालय ने किया है? तो इसका उद्घाटन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि इस समय भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, कमेंट में आंसर करके बताइएगा सारे लोग कि इस समय भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को संभाल कौन रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन किस कंपनी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन किया है? किसने प्रदर्शन किया है सबसे अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन? तो एनएमडीसी के द्वारा किया गया है 2021-22 के वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल लौह अयस्क उत्पादन कितना हुआ है? तो लगभग 42.19 मिलियन टन का उत्पादन किया गया है 2021-22 में। और इन लौह अयस्कों की कुल बिक्री कितनी हुई है? तो 40.56 मिलियन टन। कितना बिक्री हुआ है? तो 40.56 मिलियन टन की बिक्री हुई है। एनएमडीसी है क्या? तो एनएमडीसी आपका है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कौन सा? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। यह ऐसी संस्था है जो हमारे देश में खनिजों के उनके उत्पादन या फिर उनके एक प्रकार से जो भी वितरण होता है उस पर ध्यान देने का कार्य करती है, जिसका नाम है एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। या भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी सीपीएसईएस में शामिल कैसी कंपनी है? तो यह एक प्रकार की नवरत्न कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, एक प्रकार की नवरत्न कंपनी है आपकी एनएमडीसी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो तेलंगाना की जो कैपिटल है जिसका नाम है हैदराबाद, वहीं पर इसका मुख्यालय है इस कंपनी का, एनएमडीसी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ओलंपिक स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कहां पर किया गया है? ओलंपिक स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कहां पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है अहमदाबाद गुजरात में। कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में इसका शिलान्यास किया गया है। और आपको पता है गुजरात जो है इसकी कैपिटल क्या है? तो गुजरात की जो कैपिटल है उसका नाम है गांधीनगर अहमदाबाद। क्या नाम है? गांधीनगर अहमदाबाद इसकी कैपिटल है। यहीं पर आपके स्टील रोड का निर्माण किया जा रहा है सूरत में। कहां पर? गुजरात के सूरत में यहां पर निर्माण किया जा रहा है स्टील रोड का। इसी गुजरात में आपका केवड़िया में आपका दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर की प्रतिमा स्थापित की गई है सरदार पटेल की। सरदार पटेल की प्रतिमा, नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहां पर? केवड़िया में। इसी केवड़िया का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम रखा गया है एकता नगर। क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रख दिया गया है इस समय एकता नगर। इसी केवड़िया में आयोजित होना है इस बार डिफेंस एक्सपो 2022। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन भी इसी में किया जाना है, जो डिले कर दिया गया था। उसके अलावा इसी अहमदाबाद में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इसी गुजरात में ही महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वो कुल्हड़ से बनाई गई है। उसके अलावा इसी गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। ठीक है, इसका शिलान्यास किसने किया है इस ओलंपिक स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, सहकारिता जो मंत्रालय है इसका निर्माण अभी हाल ही में किया गया है, तो इसलिए याद रखिएगा। और इसका जो शिलान्यास है
ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। इसकी कुल लागत कितनी है? तो इसकी टोटल लागत है 632 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा तक्षशिला खेल परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तक्षशिला खेल परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो विमाननगर, पुणे, महाराष्ट्र में किया गया है। कौन सा? तक्षशिला खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है विमाननगर, पुणे, महाराष्ट्र में। तक्षशिला तो आप लोगों को पता होगा, प्राचीन काल में भारत का एक बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था तक्षशिला, जिसमें आप जानते हैं कि द्रोण जो आपके आचार्य थे, आचार्य चाणक्य, इसी विश्वविद्यालय के शिक्षक हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आपका जो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा तक्षशिला खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र के विमाननगर में किया गया है। जिसका निर्माण किसने किया है? तो पुणे नगर निगम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नगर निगम की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में आपको याद होगा, दिल्ली में 3 नगर निगम थे, लेकिन दिल्ली के 3 नगर निगम को अभी हाल ही में एक प्रस्ताव के माध्यम से तीनों को एकीकृत कर दिया गया और अब दिल्ली में केवल एक नगर निगम है, जिसको दिल्ली नगर निगम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण हेतु किस विषय को चुना गया है? 8वें संस्करण हेतु कौन से विषय को चुना गया है? तो उसका नाम है मानवता के लिए योग या फिर योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आपको पता है जो योग दिवस है वो हमारे देश में 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, और मानवता के लिए योग यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार का इसका विषय रखा गया है। इस विषय को किसने चुना था? तो आयुष मंत्रालय यानी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा इस विषय को चुना गया था, जो आपके योग दिवस का विषय बनाया गया है। ये इसका संस्करण कौन सा था योग का? तो ये इसका 8वां संस्करण था। ये पॉइंट भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। प्रतिवर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष इसका आयोजन 21 जून को किया जाता है, इस योग दिवस का आयोजन। और 2022 का मुख्य कार्यक्रम कहां पर आयोजित होगा? तो 2022 में इसका मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा मैसूर में, कर्नाटका में। कहां पर? मैसूर, कर्नाटका में इसका आयोजन किया जाएगा। कर्नाटका वही राज्य है जहां की कैपिटल क्या है? तो बेंगलोर है। यहीं पर आपका मैंगलोर नाम का बंदरगाह भी है। बेंगलोर को IT सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, कर्नाटका से संबंधित। ठीक है, तो कर्नाटका में इसका मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें पहली बार किस अभिनय कार्यक्रम को शामिल किया गया है? कौन से अभिनव कार्यक्रम को शामिल किया गया है? तो उसका नाम है गार्जियन रिंग को पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में, जो आपका मैसूर में आयोजित किया गया है कर्नाटका में, वहां पर इसमें गार्जियन रिंग को शामिल किया गया है पहली बार इस नए पहल को। यह एक कैसा कार्यक्रम है? तो यह एक अद्भुत रिले योग स्ट्रीमिंग कार्यक्रम है और इसमें यह कार्यक्रम जो है किसे प्रदर्शित करेगा? तो सूर्य की गति को प्रदर्शित करेगा। ये आपका कार्यक्रम किसको प्रदर्शित करेगा? तो सूर्य की गति को। अगर अब आपसे हम पूछें सूर्य की गति यानी सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है, तो जल्दी से एक बार कमेंट में आंसर सारे लोगों का आना चाहिए, और जिनका नहीं आ रहा है याद रखिएगा 499 सेकेंड। ठीक है, कितना? 499 सेकेंड। नेक्स्ट हमारा है सुपर कंप्यूटर परम अनंत। अभी तक हम पढ़ रहे थे परम गंगा के बारे में, परम प्रवेगा के बारे में। अब यहां पर आपका आ चुका है कौन सा? परम अनंत। सुपर कंप्यूटर परम अनंत की कमीशन कहां पर किया गया है? इसको कमीशन तो इसे IIT गांधीनगर में कमीशन किया गया है। कहां पर? ये आपका IIT गांधीनगर यानी गुजरात में इसे कमीशन किया गया है, जिसका नाम क्या है? परम अनंत। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं परम प्रवेगा, परम गंगा। ये सारे आपके जो सुपर कंप्यूटर हैं इसको CDAC के माध्यम से विकसित किया जाता है। किसके द्वारा? CDAC के द्वारा इसे विकसित किया जाता है, याद रखिएगा। किस मिशन के तहत इसकी स्थापना की गई है, कमीशन किया गया है? तो इसे राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसे विकसित किया गया है या इसको कमीशन किया गया है, जिसे इस हेतु जिम्मेदार संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो मेटी और DST यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अनुप्रतीकात्मक सप्ताह यानी आइकॉनिक वीक समारोह कब आयोजित होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा 6 से 11 जून 2022 को। 6 से 11 जून 2022 को आइकॉनिक वीक का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन कौन करेगा? तो इसका आयोजन वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री कौन है इस समय? तो हमारे
देश में इसमें वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जिनको अभी हाल ही में जो एक इंडेक्स जारी हुआ था उसमें उन्हें पूरे वैश्विक स्तर पर 37वां स्थान मिला था। ठीक है, और भारत में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में वो पहले स्थान पर थी। उसके अलावा कारपोरेट कार्य मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कौन सा गीत जारी किया जाएगा? तो इस दौरान थैंक यू यानी शुक्रिया गीत जारी किया जाएगा इसके द्वारा। नेक्स्ट हमारा है ABDM हेतु ऑनलाइन सार्वजनिक डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो NHA के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये आपका ऑनलाइन सार्वजनिक डैशबोर्ड किसके लिए? ABDM हेतु। ABDM है क्या? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसी के लिए ऑनलाइन आपका लॉन्च किया गया है NHA। ठीक है, NHA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ठीक है, यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। क्या होता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। और ABDM है क्या? तो एक प्रकार का सार्वजनिक डैशबोर्ड मिशन है। और आपको पता है आयुष्मान भारत जो हमारे देश में एक प्रोग्राम चल रहा है, हमारे देश में 5 लाख रुपए प्रति परिवार को जो आपकी मेडिकल सहायता प्रोवाइड की जा रही है, उसमें ये विश्व की सबसे सराहनीय पहल मानी गई है। WHO के द्वारा इसको सराहा भी गया है, इस पहल को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यह किन मुख्य रजिस्ट्रियों के विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो आयुष्मान भारत खाता संख्या, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, इन 3 चीजों की जानकारी देता है। और ABHA को पहले किस रूप में जाना जाता था? तो इससे पहले स्वास्थ्य ID के रूप में जानते थे। ठीक है, स्वास्थ्य ID के रूप में जानते थे। और आपको स्वास्थ्य के बारे में बताएं तो अभी हाल ही में कौन से कोविड काल में कौन से राज्य के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरुआत की गई थी? यानी मेडिसिन को आसमान के माध्यम से यानी उड़ान के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, यानी ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन को पहुंचाना, ये पहल किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है ABDM सार्वजनिक डैशबोर्ड की ऑनलाइन वेबसाइट क्या है? ये वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। कोई इंपॉर्टेंट ये वर्ड आपके नहीं है क्योंकि ये आपकी वेबसाइट का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय इसे संचालित करता है? तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। और एक बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि हमारे देश में इस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर राइट नाउ इन इंडिया, एक बार जल्दी से कमेंट आंसर करके बताइएगा सारे लोग कि भारत में इस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। नेक्स्ट हमारा है आजादी का अमृत महोत्सव का अनुसंकेतक सप्ताह समारोह किसने आयोजित किया है? तो ये आयोजन किया गया है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और आपको तो पता है हमारे देश में जो संसद है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। संसद का मतलब क्या होता है हमारे देश में? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। एक प्रकार से कार्यपालिका का जो पूरा काम है, ठीक है, ये आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर ही कोई भी अगर आपका प्रस्ताव कभी भी रखा जाता है तो बिना इन तीनों में पास हुए आपका प्रस्ताव पूरी तरह से पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये संसद का पूरा फॉर्मेट होता है, याद रखिएगा। इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। नेक्स्ट हमारा इसके तहत मंत्रालय ने पहली बार संसद टीवी पर किस कार्यक्रम को प्रसारित किया है? कौन से कार्यक्रम को प्रसारित? संसद टीवी का भी चलन हो गया है। आपको याद होगा संसद टीवी में अब आपको लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी सबको अलग अलग कर दिया गया है। सारी चीजों का लाइव प्रसारण भी किया जाता है, जिसका उद्घाटन हमारे देश के इस समय जो स्पीकर हैं जिनका नाम है ओम बिरला, उनके द्वारा किया गया था। तो मंत्रालय ने पहली बार संसद टीवी पर किस कार्यक्रम 10 AM पर यहां पर प्रसारित किया है? तो उसका नाम है युवा संसद का वीडियो ट्यूटोरियल। कौन सा? युवा संसद का वीडियो ट्यूटोरियल। ये कार्यक्रम 10 बजे आपका प्रसारित किया जाता है संसद टीवी पर। इसका प्रसारण पुनः कब किया जाएगा? तो ये 2 जून 2022 को 2 बजे, उसके बाद 5 जून 2022 को 6 बजे इसका प्रसारण किया गया है। नेक्स्ट हमारा है गोवा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 30 मई को। आपको पता है गोवा जो है किससे आजाद किया गया था? तो पुर्तगालियों को यहां से भगाया गया था और इसके बाद गोवा आजाद हुआ था। गोवा हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर उत्तराखंड से पहले केवल इसी गोवा राज्य में ही समान सिविल संहिता लागू थी, याद रखिएगा, समान सिविल संहिता।
अब इस समय कहां पर हो गया है, तो एक और राज्य हो गया है उत्तराखंड। ठीक है, गोवा में जो आपका इसका जो गोवा का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है, महाराष्ट्र में है। उसके अलावा गोवा जो एक प्रकार से काफी छोटा सा राज्य है, आप देखेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, जहां पर एक बंदरगाह भी है जिसका नाम है मार्मा गोवा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसके द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये इसका 35वां स्थापना दिवस है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका मनाया जाता है 31 मई को। और किस खिलाड़ी को, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की IBA की एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है, तो उनका नाम है लवलीना बोरगोइन। ये है कौन, तो इनका नाम आप जानते होंगे कि हमारे देश में, जब हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी ओलंपिक में, कहां पर, ओलंपिक में टोक्यो में, जो इस बार आपका आयोजन किया गया था 2021 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में किया गया था जापान में। ठीक है, इसी में लवलीना बोरगोइन ने भारत को पदक दिलाया था, याद रखिएगा। इस ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें से एक गोल्ड मेडल भी था जिसे नीरज चोपड़ा ने भारत को दिलाया था। नेक्स्ट हमारा है, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है कि लवलीना बोरगोइन के द्वारा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता गया था, तो कांस्य पदक इन्होंने जीता था, भारत को कांस्य पदक दिलाया था। अगला हमारा है सुपर कंप्यूटर परमानंद, ये आपका क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। IIT गांधीनगर में इसको स्थापित किया गया है। और किस प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो ये आपका NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट, कौन सा, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये जैसलमेर में स्थापित किया गया है। जैसलमेर का मतलब राजस्थान, कहां पर, क्षत्रियों की भूमि राजस्थान में इसको स्थापित किया गया है, जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में ये आपको पता है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री और साथ में हमारे देश के जो यातायात मंत्री हैं, उन दोनों के द्वारा एक सेना के इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक हेलीपैड का निर्माण किया गया है। इसी जैसलमेर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा खादी का यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान हमारे देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। हमारे देश का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है जिसका नाम है थार का मरुस्थल, वो कहां पर है, इसी राजस्थान में है। उसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम है जयपुर। इसी जयपुर को जो है यहाँ पर एक प्रकार से गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, और यहीं पर आपका है हवा महल। ठीक है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है इसे, और यहीं पर आपका हवा महल है। इसी जयपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। और जयपुर के बारे में अगर और बात करें, तो जयपुर में आपका माउंट आबू पर्वत है, कौन सा, माउंट आबू पर्वत, जहां पर है एक जैन मंदिर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि माउंट आबू पर जो एक मंदिर स्थित है वो किस धर्म से संबंधित है, तो उसका संबंध है जैन धर्म से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान में आप देखेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क है, कौन सा, रणथंभौर नेशनल पार्क है। केवलादेव नेशनल पार्क है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जिसको कहते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क। महाराणा प्रताप झील है, महाराणा प्रताप झील। ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी, इसी राजस्थान में मिलेंगी, याद रखिएगा। और राजस्थान हमारे देश का ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान को टच करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे राजस्थान से संबंधित। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जैसलमेर में पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है, भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है, भारत ने किस देश के साथ में यात्री रेल सेवा पुनः शुरू कर दी है। इसके पहले अभी हमने डिस्कस भी किया था कि भारत ने नेपाल के साथ में एक रेल सेवा प्रारंभ की है बिहार से, लेकिन यह क्वेश्चन आपका दूसरा है कि अभी हाल ही में फिर से भारत ने कौन से देश के साथ में यात्री रेल सेवा पुनः इसकी शुरुआत कर दी है,
तो बांग्लादेश के साथ में इसकी शुरुआत की गई है। बांग्लादेश जो इस समय 2021 में अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा था, 2021 में अपना 50वां स्थापना दिवस, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं अपना 50वां बर्थडे मना रहा था, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के माध्यम से ही एक नया राज्य, नया देश आपका बना था बांग्लादेश, जहां के इस समय जो हेड हैं उनका नाम है शेख हसीना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत और बांग्लादेश के मध्य में कौन कौन सी यात्री रेल सेवाएं शुरू की गई हैं? तो उनका नाम है मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। ये दोनों आपकी रेल सेवाएं शुरुआत की गई हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यह बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपना सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा टच करता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, किस स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की 16 फीट कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इस समय तो मूर्तियों का दौर चल रहा है, अभी हाल ही में हैदराबाद में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, उसके बाद गुजरात में महात्मा गांधी की कुल्हड़ की प्रतिमा बनाई गई है, उसके बाद गुजरात में ही 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से आप देखेंगे इस समय आपके बोधगया में एक प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी प्रतिमाएं आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इनको। ठीक है, अभी हाल ही में आपका पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की 16 फीट कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है, कहां पर? तो चेन्नई में। सबसे पहले यहां पर एक चीज आपको समझने की बात है कि एम करुणानिधि मुख्यमंत्री तो थे, कौन से स्टेट के थे? तो आंसर याद रखिएगा, तमिलनाडु के। कहां के? तमिलनाडु के। तमिलनाडु का इतिहास रहा है, यहाँ पर जो बड़े बड़े अभिनेता होते हैं वो ज़्यादातर मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, वो चाहे जयललिता का नाम हो या फिर एम करुणानिधि, ये सारे अभिनेता रह चुके हैं। और चेन्नई में इनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इनकी प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू। क्या नाम है? एम वेंकैया नायडू, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी हैं, क्योंकि हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें तो तमिलनाडु जो है, यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। चेन्नई इसकी कैपिटल है। यहीं पर आपका तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। यहीं तमिलनाडु की कन्याकुमारी लौंग को अभी जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा कन्या आपके तमिलनाडु का ही एक वाद्य यंत्र है जिसको जीआई टैग दिया गया। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना जरूरी है तमिलनाडु से संबंधित। कितनी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। आप सोच सकते हैं 5 बार में इंसान की आधी उम्र गुजर जाती है। 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे तमिलनाडु के। और गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गरीब कल्याण सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो ठंडी ठंडी वादियों में, जिसका नाम क्या है? शिमला। कहां पर किया गया है? शिमला में इसका आयोजन किया गया है, जिसका नाम है गरीब कल्याण सम्मेलन। और इसको संबोधित किसने किया है? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को एक अवार्ड दिया गया है जो पहली बार वितरित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो वो हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी संगीतकार थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। उन्हीं के पिताजी के नाम पर उस अवार्ड को वितरित किया गया है। ठीक है, जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। इस अवार्ड को पहली बार वितरित किया गया है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड पहली बार सामाजिक क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना के तहत वित्तीय लाभ की 11वीं किस्त जारी की गई है? तो ये आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी की गई है। कौन सी? तो 11वीं किस्त। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिवर्ष हमारे गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को 6,000 रुपए देने का यहाँ पर वादा किया गया है, जो 3 किस्तों में इसको डिवाइड किया गया है। 2-2 हज़ार रुपए में 3 किस्तों में इसको वितरित किया जाएगा जनता को, जिससे वो अपने खेती को आसानी से कर सकें। और इसकी 11वीं किस्त अभी हाल ही में इसकी 11वीं किस्त जारी की गई है, जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अगला हमारा है, शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन से राज्य में किया गया है? तो शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है गुजरात में। गुजरात के बारे में अभी काफी कुछ हमने आपको बताया था और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनमें गुजरात काफी टॉप पर है। अभी आपको पता है निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें सबसे शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो उसका नाम है
गुजरात। इसी गुजरात में आपको पता है एक जगह है जिसका नाम है धौलावीरा, जिसको एक प्रकार से ये आपका सिंधुकालीन स्थल है, लेकिन इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इस सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 1 से 2 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने किसको अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ दोनों नियुक्त कर दिया गया है, तो उनका नाम क्या है, नटराजन सुंदर को। किसे नियुक्त किया गया है, नटराजन सुंदर को नियुक्त किया गया है। और फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट डी मोनाको 2022 का विजेता कौन है, तो उनका नाम है सर्जियो पेरेज। क्या नाम है, सर्जियो पेरेज जो है विजेता बने हैं फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट आपका डी मोनाको 2022, डी मोनाको 2022 के विजेता बने हैं सर्जियो पेरेज। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध गायक का 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है, कृष्ण कुमार कुन्नत। क्या नाम है, के नाम से इनको जाना जाता है, कृष्ण कुमार कुन्नत। इनका 53 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और कौन सी राज्य सरकार के द्वारा आयु ऐप लॉन्च किया गया है, कौन सा, आयु ऐप। जितने भी आपके इस प्रकार के नाम होते हैं ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि जो आपके सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, उसी तरह से ये आपका आयु ऐप है। कई तरह के आपके ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। जैसे आपने देखा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया। उसके अलावा अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में एक पेट्रोलियम स्थल मिला था आपका राजस्थान में जिसको काली नाम दिया गया। तो इस प्रकार से ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका आयु ऐप है ये किसके द्वारा, कौन से राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे कर्नाटक की राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है बसवराज बोमई। क्या नाम है, बसवराज बोमई इनका नाम है, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, टाइटन रागा कंपनी द्वारा किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो टाइटन रागा कंपनी के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है, आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया। किसे, आलिया भट्ट को। अभी हाल ही में आपने देखा था उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड राज्य के द्वारा अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसके द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में किसे बनाया गया था, तो संजय दत्त को बनाया गया था। किसको, संजय दत्त को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए किसको बनाया गया है, तो कंगना रनौत को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये सारे पॉइंट भी याद रखिएगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं जो नई नई नियुक्तियां होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो पल्स पोलियो अभियान चलता है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन है। उसके अलावा आप देखेंगे जो स्वच्छता अभियान चलता है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन है, जिसको आप कहते हैं दरवाजा बंद अभियान, तो वो उसके ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गुजरात पर्यटन, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो अगला हमारा जो पॉइंट है, किस मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कौन सा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ में समझौता किया है, तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा समझौता किया गया। किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा साथ में ये समझौता किया गया है। और कौन से देश में, संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता किया है, तो ये मुक्त व्यापार समझौता किसके द्वारा किया गया है, इजराइल के द्वारा, ठीक है। किसके साथ में, UAE और इजराइल के साथ में ये समझौता किया गया है। और ये UAE वही देश है जहां पर भारत के द्वारा विदेश में पहली IIT को स्थापित किया जाएगा, ठीक है। भारत के द्वारा विदेश में पहली IIT स्थापित किया जाएगा इस देश में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जम्मू कश्मीर के किस प्रसिद्ध नेता का निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के नेता हैं इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर से ये जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं ये सवर्ण में आते हैं, सवर्ण यानी हिंदू वर्ग में आते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। जिनका नाम क्या है,
भीम सिंह। भीम सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया है। और आप तो जानते हैं जम्मू कश्मीर में इस समय हालात फिर से खराब हो रहे हैं। कई सारे जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं या जो हिंदू वर्ग के लोग हैं उनको चुन चुन कर उनकी हत्याएं की जा रही हैं लगातार। घाटी में लगभग 70 से 80 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं 1 से 2 महीने के अंदर। तो इस प्रकार से वहां की स्थितियां काफी अच्छी नहीं कही जा सकती हैं इस समय जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वे किस पार्टी के संस्थापक थे? तो नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक थे भीम सिंह। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखा जाएगा? तो इसका विस्तार कर दिया गया है 2025 से 26 तक। हमारे देश में ज्यादातर जो योजनाएं थी वो चाहे आप देखें आवास योजना थी, इन सारी योजनाओं का विस्तार 2025 से 2026 तक कर दिया गया है। इनको किसके स्थान पर अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के स्थान पर। और जस्टिस जो पिनाकी चंद्र घोष हैं ये लोकपाल के कौन से अध्यक्ष थे? लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। जस्टिस जो पिनाकी चंद्र थे लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे, जिन अभी हाल ही में जो रिटायर हो गए हैं। और लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष की अवधि के लिए होती है? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। और अधिकतम इनकी आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो 70 वर्ष, यानी 5 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में से जो जल्दी पूरा हो जाए उतनी उनकी वहां पर एज होती है, उम्र होती है वहां पर उनको कार्य करने की। और अगला हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, एवरेस्ट है क्या? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी, जिसको ये है कहां पर? तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जिसका नाम है सागर माथा, जो नेपाल में है। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यानी जिस देश में ये स्थित है उसको वहां पर सागर माथा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 कुछ मीटर है, मीटर भूल जाइए लेकिन इतना याद रखिएगा 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके अलावा अगर हम बात करें भारत में सबसे जो ऊंचे पर्वत हैं उनकी अगर हम बात करें तो भारत में याद रखिएगा सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। उसके अलावा दूसरा जो है उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। और तीसरा आपका है नंदा देवी, जो उत्तराखंड में, नंदा देवी आपका एक नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में सबसे ऊंची चोटियां हैं और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट हमारा है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है वंदिता शर्मा को। वंदिता शर्मा को नियुक्त किया गया है कर्नाटक की मुख्य सचिव के रूप में। इस प्रकार से हमारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हमारे डेली करंट अफेयर से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए थे सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद। लेकिन एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में, नए जोश के साथ में। तब तक आप सभी लोगों धन्यवाद।